हेलो दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक है। मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल इन्वेस्ट एंड ग्रो अप में। मैंने कल की वीडियो में आप लोगों को बताया था कि ईटीएफ का पोर्टफोलियो कैसे बनाते हैं। उस पोर्टफोलियो में मेन कौन कौन से ईटीएफ होने चाहिए, वो मैंने 5 ईटीएफ कल बताए थे जिसमें कि वो होने चाहिए। मेरा ये रिकमेंडेशन नहीं है, मैं ये डिस्क्लेमर दे रहा हूँ, मेरा ये रिकमेंडेशन नहीं है, आप अपने से खुद डिसीजन लें। बट वो मैं बताना चाह रहा हूँ कि वो 5 होने चाहिए। और मैंने ये भी बताया था कल के वीडियो में कि उस 5 ईटीएफ में ट्रेड कैसे लेते हैं, वो मैंने एग्जांपल के थ्रू बताया था। आज मैं आपको चार्ट पे बताऊंगा कि वो ट्रेडिंग कैसे की जाती है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। मैंने कल के वीडियो में बताया था कि निफ्टी 20, बैंक 20, आईटी 20, सिल्वर 20 और गोल्ड 20 के बारे में। इसमें इन्वेस्टमेंट कितना मैंने बताया था कि कैसे इसमें ट्रेड लेना है। इसमें 3% की गिरावट पे 4% की गिरावट पे ट्रेड करना है। जब इन्वेस्ट करेंगे तो पैसा पर लॉट 3% की गिरावट पे 4% की गिरावट 4% की गिरावट पे लगाएंगे। तो आज मैं आपको ये बताऊंगा चार्ट के माध्यम से कि 3% की गिरावट पे ही मैंने क्यों कहा कि अपना पैसा लगाना चाहिए। तो चलिए हम लोग अब चार्ट पे चलते हैं और इसको प्रैक्टिकली समझते हैं कि क्यों मैंने ऐसा कहा था। मैंने निफ्टी 20 का ये चार्ट ओपन किया है। अब आप चार्ट पे चलेंगे तो आप मैंने ये चार्ट ओपन किया है 1 ईयर का। मैंने चार्ट ओपन किया है 1 ईयर में निफ्टी 20 का जो रिटर्न है वो 22.24% का रिटर्न है। आप यहाँ देख सकते हैं कि निफ्टी 20 के द्वारा 1 ईयर में 22.24% का रिटर्न यहाँ पे दिया गया है। अब आप ये जो चार्ट देख रहे हैं इसमें आप लोग यहाँ पे देख पाएंगे कि चार्ट कंटिन्यू अप ट्रेंडिंग में दिख रहा है। 1 ईयर का ये मैंने चार्ट लगाया है और ये अप ट्रेंडिंग चार्ट है। और उसमें आप एक चीज़ यहाँ पर देख सकते हैं कि चार्ट का जो चलने का तरीका है वो अप्स एंड डाउन करते हुए ये ऊपर जा रहा है। ठीक है, और आप यहाँ पे देख सकते हैं निफ्टी 20 के द्वारा यहाँ पे टॉप लगाने के बाद ये प्राइस अप्रॉक्स 291.97 का है। 291.97 का हाई इन्होंने लगाया था 27 सितंबर 2024 को और अभी फ़िलहाल ये 268.40 पे ट्रेड कर रहा है। इट मीन्स इसमें काफ़ी गिरावट हुई है अब तक में। तो ट्रेडिंग, मैं इसमें ट्रेडिंग बताता हूँ। ट्रेडिंग 3 प्रकार से हो सकते हैं। शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग, आप ट्रेडिंग इसमें शॉर्ट टर्म कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म में इंट्राडे ट्रेडिंग होता है, या जैसे कि शॉर्ट टर्म में आप किसी भी ट्रेड को लिए हुए हैं। आज मैंने मान लीजिए मैंने परचेज किया 1 महीने 10 दिन, 1 सप्ताह 10 दिन, या सेम डे, या विद इन 1 वीक मैंने अगर सेल कर दिया, या 1 मंथ में सेल कर दिया, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग में आता है वो। तो शॉर्ट टर्म, या इसमें हम स्विंग ट्रेडिंग भी कर सकते हैं। अब मैं आपको और एक ट्रेडिंग का तरीका होता है जो आप लोग जानते होंगे, लॉन्ग टर्म। इट मीन्स है कि मैंने आज परचेज कर लिया और मैं उसे 5 साल बाद बेचूंगा, 10 साल बाद बेचूंगा, वो लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग है। आप लोग ये सब इजीली जानते होंगे, तो इस पे मैं भी डिस्कस नहीं करूंगा। लॉन्ग टर्म हर कोई समझ रहे हैं कि मैं आज इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो प्रत्येक गिरावट पे खरीदते जाना है। जैसे कि आज सपोज अगर निफ्टी 20 आज यहाँ ट्रेड कर रहा है, एक गिरावट आई, मैंने यहाँ कुछ पैसा लगा दिया, ऐसे करके मैं जैसे कि एसआईपी लोग करते हैं, एसआईपी के थ्रू एसआईपी के तरीके से आप इसमें भी लॉन्ग टर्म में पैसा डाल के 4 साल 5 साल 10 साल के लिए रख सकते हैं।
तो आपका रिटर्न बनेगा। आप चाहे तो वो भी देख सकते हैं कि 5 ईयर्स में निफ्टी 20 के द्वारा क्या रिटर्न दिया गया, आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। 5 साल में 110% का रिटर्न इसके द्वारा दिया गया है। और मैक्सिमम चार्ट अगर आप देखेंगे तो यानी कि वो अप्रॉक्स यहाँ से आप देख सकते हैं, ये चार्ट 2002 से है, 2002 से अब तक इसके द्वारा 2382.89% का रिटर्न इसके द्वारा दिया गया निफ्टी 20 के द्वारा। तो मैं लॉन्ग टर्म पे नहीं चलूंगा, मैं अभी फिलहाल शॉर्ट टर्म एंड स्विंग ट्रेडिंग के बारे में बताऊंगा। स्विंग ट्रेडिंग पे मैं एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि वो थोड़ा उसको समझाने के लिए मुझे एक सेपरेट वीडियो बनाना होगा। फिलहाल मैं अभी आपको शॉर्ट टर्म और स्विंग ट्रेडिंग के बारे में समराइज करके बता देता हूँ क्या है। आप देख सकते हैं कि सपोज निफ्टी अब ट्रेंडिंग में है। अगर मैंने निफ्टी को मैंने कल बताया था कि लॉट साइज के बारे में, मैंने कल बताया था कि लॉट साइज क्या है। सपोज अगर मैं प्राइस इसमें 20,000 मैंने कल बताया था कि मैंने एक लॉट साइज मैंने कल, अगर कोई 20,000 रुपीज़ इसमें इन्वेस्ट करता है तो मैंने इसको 5 से डिवाइड करके मैंने एक लॉट साइज क्रिएट किया था 4,000 का। 4,000 का मैंने एक लॉट साइज क्रिएट किया था। 4,000 अब हम लोग कैसे इन्वेस्ट करेंगे, तो मैंने बताया था कि निफ्टी 20 में 3% का स्ट्रेटेजी अपनाना है। क्यों, तो आप देखेंगे यहाँ पे कि सपोज मान लीजिए निफ्टी 20 यहाँ पे है, ठीक है, ये हाई लगा है, तो इसमें गिरावट कितने प्रतिशत की होती है पहले हम लोग उसको देखेंगे। कि सपोज आप यहाँ देख सकते हैं 278 पे है निफ्टी, ये देखें इसमें अप्रॉक्स ये जो गिरावट है 3.65% की गिरावट है। आप यहाँ देख सकते हैं ये जो गिरावट हुई है 3.65% की गिरावट है। अगर और भी जो गिरावट है आप उसे भी ट्रैक कर सकते हैं कितनी गिरावट आती है। तो अप्रॉक्स अगर हम देखेंगे इसमें गिरावट और ज़्यादा भी आती है तो मैक्सिमम 3% के आसपास गिरता है, या 2% भी गिरता है, 2.5% भी गिरता है, 3% भी गिरता है। तो मैंने एक एवरेज देखा, कहीं थोड़ा ज़्यादा भी गिरता है। तो आप इसकी गिरावट को चेक कर सकते हैं कितनी गिरावट इसमें होती है। इसलिए मैंने उसमें एवरेज 3% का एक स्ट्रेटेजी बना दिया है कि 3% की गिरावट पे आप अपना एक लॉट इन्वेस्ट कर दीजिए। आपका लॉट साइज 4,000 का हो या आप, मैंने लॉट साइज बनाने के लिए बता दिया है कि जो भी आप अमाउंट लगाना चाहते हैं उसमें 5 से डिवाइड करें, वो आपका लॉट साइज है, वो आप अपना लॉट साइज डिसाइड कर लीजिएगा और उसी तरह से आपको इन्वेस्ट करना है, ठीक है। और उसमें जो प्रॉफिट होगा आपको मैंने बताया था, सपोज दैट किसी ने यहाँ पे परचेज किया, सपोज दैट मान लीजिए किसी ने यहाँ परचेज किया, ठीक है, और अब ये निफ्टी यहाँ आ गया, इट मीन्स है कि यहाँ पे आने के बाद आप यहाँ देख सकते हैं कि निफ्टी यहाँ पे आने के बाद अप्रॉक्स यहाँ से आप देख सकते हैं कि अप्रॉक्स 5% का इनके द्वारा रिटर्न दिया गया है, हम देख सकते हैं। तो जब ये ज़्यादा, अगर इसमें एक लॉट लगाया 5%, तो मैंने इसमें कहा था कि अगर आपका सिंगल लॉट लगता है यानी शुरू में ही आपको मिल जाता है और वो प्रॉफिट दे दे रहा है या आपका एक लॉट पे, तो मिनिमम कोशिश करिए इसमें 3% या 5% तक का प्रॉफिट बुक करने का मैंने इसमें बताया था। तो ये मैंने बताया शॉर्ट टर्म के लिए। आप जैसे कि ये गिरावट मान लेते हैं कि मैंने यहाँ से किसी ने पैसा लगाना शुरू किया 1 अगस्त 2024 को और किसी को यहाँ पे बुक करना है, तो ये टाइम है 2 सितंबर 3 सितंबर, तो इट मीन्स 1 मंथ का। तो ये शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग है। अब शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग है ये, और साथ ही साथ स्विंग अगर आप स्विंग ट्रेडिंग क्या है उसको भी मैं एक समरी बता देता हूँ, उस पर मैं एक सेपरेट वीडियो बताऊँगा जिसमें मैं पूरी डिटेल से समझाऊंगा उसमें स्विंग ट्रेडिंग क्या है, क्या बेनिफिट है उसका। लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग में जैसे कि कोई किसी ने पैसा यहाँ पे भी लगाया, ठीक है, सपोज यहाँ पे, ठीक है, 29 नवंबर 2023 को आप देख रहे हैं, और किसी ने मान लीजिए यहाँ टॉप पे सेल किया, ठीक है, तो उसने कम से कम कितना % रिटर्न कमाया, या मैं इसे छोड़ देता हूँ। अगर आप ऐसे भी चार्ट देखेंगे तो 1 ईयर में 22.24% का रिटर्न दिया है निफ्टी 20 के द्वारा, 1 ईयर में 22.24% का। अगर हम इसमें स्विंग करेंगे तो ये रिटर्न हम लोग ज़्यादा निकाल सकते हैं। कैसे, वो मैं बताता हूँ कैसे ज़्यादा रिटर्न निकाल सकते हैं। सपोज किसी ने पैसा यहाँ पे लगाना शुरू किया, ठीक है ना,
कोई किसी ने यहाँ पैसा लगाया, फिर यहाँ से गिरावट हुई, यहाँ लगाया एक लॉट, अगर उसे यहाँ प्रॉफिट मिल गया तो कई लोग प्रॉफिट बुक करके भी निकल जाते हैं, कई लोग प्रॉफिट बुक नहीं करते हैं, वेट करते हैं। या चलिए कोई यहाँ पे पैसा लगाता है, सपोज दैट आप यहाँ देख सकते हैं इस वक्त प्राइस क्या चल रहा था, 248 का प्राइस चल रहा था, फिर उसमें गिरावट होती है, ठीक है, गिरावट हुई यहाँ पे 245 43 पे पैसा लगाया, धीरे 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 लोग नीचे चले गए और पैसा लगाया, तो गिरावट होते गई, यहाँ पैसा लगाया, फिर हमने यहाँ पे सेल कर दिया जब टॉप लगा 250 का। तो अगर मैंने यहाँ पे 248 पे कुछ क्वांटिटी खरीदा, सपोज मैंने कुछ क्वांटिटी 248 पे खरीदा, कुछ क्वांटिटी 248 पे खरीदा, कुछ क्वांटिटी 240 पे खरीदा, कुछ क्वांटिटी 230 पे खरीदा, और जब मैंने नीचे नीचे बाय करते गया तो मेरा एवरेज क्या हो गया, मान लीजिए 248 पे मैंने कुछ क्वांटिटी खरीदा होगा 4000 का, या जो भी मेरा लॉट साइज हो, और जब मैंने 230 तक उसे परचेज किया तो अप्रोक्स है कि मेरा जो एवरेज प्राइस होगा टोटल क्वांटिटी का वो अप्रोक्स घट के 248 से 240 तक आ जाएगा। एक मैं बता रहा हूँ, आप इसे जोड़ लीजिएगा एग्जैक्ट कहाँ तक आएगा। फिर जब यहाँ से रिटर्न मार्केट जब यहाँ से रिवर्स होगा तो फिर हम लोग यहाँ पे आके जब टॉप लगेगा तो हम लोग वहाँ पे सेल करके निकल जाएंगे। यानी कि अब जो मैंने आपको दिखाया कि टॉप 250 का लगा था, यहाँ से मुझे 10 रुपये का गैप मिल रहा है, 10 रुपये का गैप आप उसे परसेंटेज में कैलकुलेट कर लीजिएगा तो कितना होता है। तो उस तरह का अगर हम लोग ये जो स्विंग मिलता है हमें, इसे ही हम लोग स्विंग कहते हैं। फिर ये टॉप लगा, यहाँ पे हमने सेल किया, कोई परचेज करते हुए यहाँ तक खरीदा, फिर यहाँ पे टॉप लगा या यहाँ पे टॉप लगा, सेल कर दिया, फिर अभी गिरावट हो रही है, कोई खरीद रहा है, यहाँ तक खरीद के एक्यूमुलेट, कई सारा क्वांटिटी एक्यूमुलेट हो गया, फिर जब ये ऊपर आगे बढ़ेगा तो फिर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जाके फिर कोई सेल कर देगा। तो इसमें क्या है कि ये जो स्विंग मिलता है हमें, इसमें लोग क्या करते हैं कि ये ओवरऑल रिटर्न है कि यहाँ से यहाँ तक में कोई 22% का, यहाँ से यहाँ तक में मार्केट अभी 22% का रिटर्न दिया है, लेकिन कोई बार बार यहाँ पे रिटर्न बुक कर रहा है, कोई यहाँ पे 5% का प्रॉफिट बुक कर रहा है, फिर इसने 5% यहाँ बुक कर लिया या 8% यहाँ बुक कर लिया, फिर ऐसे करके साल में उसके द्वारा कितनी बार प्रॉफिट बुक किया जा रहा है। जब आप उसे कैलकुलेट करेंगे वो 22 नहीं बल्कि 30% से एबव चला जाएगा। तो स्विंग ट्रेडिंग में यही बेनिफिट है कि आप जो रिटर्न दिया जा रहा है यहाँ पे लॉन्ग टर्म में, ये तो लॉन्ग टर्म है कि यहाँ पे डाल दिए, निश्चिंत है, एक साल में हमको इतना % रिटर्न मिला। लेकिन अगर हम लोग स्विंग करते हैं तो उसमें हम लोग इससे ज़्यादा रिटर्न निकाल सकते हैं। मैं स्विंग ट्रेडिंग पे एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जिसमें आप लोगों को बताऊंगा कि स्विंग कैसे की जाती है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मैं अगले वीडियो में आप लोगों को स्विंग ट्रेडिंग पे बताऊंगा कि स्विंग ट्रेडिंग कैसे करते हैं, और फिर उसके आगे मैं बताऊंगा, अभी जो मैंने पोर्टफोलियो आपको बताया क्रिएशन के लिए, ये देख सकते हैं जो मैंने ये बताया है, ये जो पोर्टफोलियो है इसे हम लोग मॉडरेट ETF पोर्टफोलियो कह सकते हैं। ये पोर्टफोलियो मॉडरेट पोर्टफोलियो है ये। इसके बाद मैं आपको एग्रेसिव पोर्टफोलियो दिखाऊंगा कि एग्रेसिव पोर्टफोलियो इसमें कैसे बनाते हैं। कि ये एक मॉडरेट पोर्टफोलियो है, जो शुरुआत करना चाहते हैं ETF में वो मिनिमम इन 5 से शुरुआत कर सकते हैं। इसमें थोड़ा रिस्क कम होगा तो थोड़ा रिटर्न भी कम मिलेगा। और किसी को रिटर्न ज़्यादा चाहिए, कोई एग्रेसिव इन्वेस्टर हैं जो रिटर्न ज़्यादा चाहते हैं, कि रिस्क भी लेना चाहते हैं और रिटर्न भी हमें ज़्यादा मिले, तो उसके लिए मैं एक एग्रेसिव पोर्टफोलियो बताऊंगा। वो एग्रेसिव पोर्टफोलियो में कौन कौन से ETF होने चाहिए, उसमें ट्रेड लेने का क्या तरीका है, क्योंकि हर एक तरह के मॉडरेट पोर्टफोलियो में ये ट्रेड लेने का तरीका, कितनी % गिरावट पे मुझे परचेज करना, लेकिन जब मैं एग्रेसिव बताऊंगा तो उसमें मैं बताऊंगा कि उसमें कितनी गिरावट पे परचेज करना है। तो दोस्तों इस वीडियो में आज के लिए इतना ही। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरा जो चैनल है इन्वेस्ट एंड ग्रो अप, इसको सब्सक्राइब करें और जो मेरा वीडियो है उसे देखें। और अगर कोई क्वेरी हो वीडियो से रिलेटेड जो कुछ समझ में ना आए वो आप मुझे कमेंट में कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, मैं उसे ज़रूर बताऊंगा। या किसी टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं वो भी मुझे कमेंट में लिखें, मैं उस पर भी वीडियो बनाऊंगा। और मेरा रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो देखें, लाइक करें और कमेंट करें, मैं उस पर ज़रूर रिप्लाई दूंगा। और रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।